जय हिंद भाई। ये निफ्टी बैंक निफ्टी ने जो लास्ट 2 दिन में आतंक काटा है, स्पेशली भैया निफ्टी ने, वो भी आईटी स्टॉक्स की वजह से। इन्फोसिस भाई साहब कंप्लीटली स्लैम, एचसीएल टेक हो गया। अब उसके ऊपर आ गए एक हैवी वेट रिलायंस के रिजल्ट्स की। भाई रिलायंस के रिजल्ट्स कैसे आए हैं? हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ ये जो रिलायंस के रिजल्ट आए हैं और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है वो भी मैं आज आपको प्रॉपर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। क्या नंबर्स वगैरह आए हैं, क्या मार्जिन वगैरह में प्रॉब्लम आया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, दोस्तों आपको यहां पर सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। शुगर स्टॉक्स में तेजी क्यों आई है, कौन सा बाय करें, क्रूड कैसे ट्रेड करें, डिफेंस स्टॉक्स में भाई जो मूव चल रहा है उसमें कहां तक के टारगेट है, विप्रो बायबैक के ऊपर बनाया 5 ऐसे स्टॉक्स जो भाई इस करेक्शन में हिले ही नहीं, बिल्कुल टिके रहे। चलो पहले शुरू करते हैं भाई निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी में क्या हुआ, यहां पर प्रॉपर इनसाइड बार नहीं बना था, सिर्फ 2 पॉइंट से रह गया। यहां पर लो था हमारा 54 का, यहां लो लगा 52 का। 2 पॉइंट से मेरा इनसाइड बार रह गया, बट आप इसको नैरो रेंज बोल सकते हो अगर इनसाइड बार नहीं बोलना है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, पहले एक काइंड ऑफ अ शूटिंग स्टार बना, वापस से फॉलो अप आ गया 275 पॉइंट्स के आसपास। बैक टू बैक लास्ट 2-3 दिन से एक अच्छा खासा ड्रॉबैक आ रहा है। 24,600 से लेकर अगर मैं यहां से लेवल देखता हूं तो यहां पर मार्केट 23,800, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास का फर्क है लास्ट 3 दिन में। बट दूसरी तरफ अगर आप देखोगे सेम टाइम पर बैंक निफ्टी की कैंडल जो है वो डोजी बनी, यहां पे लो से रिकवरी आई। अब वो रीजन क्या है ये समझते हैं। देखिए सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली है आईटी स्टॉक्स। निफ्टी में टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में ये वाले स्टॉक्स नहीं है, जिसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा सा एक दबाव ज्यादा देखने को मिला। ठीक है, अच्छा बट लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो मैंने सेंसेक्स के ऊपर तो डाला था, टेलीग्राम पर भी मैंने क्या डाला था दोस्तों, सेंसेक्स बिल्कुल अपने लेवल्स पर पहुंच गया है और यहां से जाता है तो गैप फिलिंग के लिए जाएगा। और ये देखिए सेंसेक्स ने पूरा अपना गैप फिल कर दिया था। तो इसके पीछे जो ट्रेड होते हैं ना, वो मैं आपको क्या कहते हैं, ट्विटर पे टेलीग्राम पे मैं इस टाइप के ट्रेड्स डालता ही रहता हूं। दोनों जो है ट्विटर कम्युनिटी टेलीग्राम कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। कहां मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। ट्विटर पे 3.5 लाख लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं और टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 1,35,000 के आसपास। अगर अभी तक आपने दोनों कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने और वहां पर आपको एक नहीं बहुत बहुत सारे अपडेट्स वगैरह यहां पर मिल जाएंगे। चलिए हम वापस आते हैं जरा निफ्टी के लेवल्स पर। देखो निफ्टी में क्या हुआ है, यहां पर एक गैप अभी भी बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये वो गैप है। यहां का हाई है 23,153, यहां का लो है 23,800। तो 23,800 से लेकर 23,150 ऑलमोस्ट 650-700 पॉइंट का ये गैप है। बट मैं इसके बारे में कब सोचूंगा, जब मार्केट 23,600 के लेवल को ब्रेक करेगा, 23,580 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब मैं सोचूंगा कि भाई अभी गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है, मुझे थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। देखिए जैसे निफ्टी ने यहां पर जब ये ब्रेक करा तब निफ्टी इस गैप फिलिंग के लिए गया। अब निफ्टी ने ध्यान से अगर आप देखोगे जैसे ही गैप फिल करा थोड़ा सा यहां पर एक पुल बैक आ गया ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के आसपास। तो मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हो सकता है कि एक मार्केट वापस से ऊपर की तरफ खुले और हो सकता है इनसाइड बार बनाए मोस्ट प्रोबेबली। फिर उस इनसाइड बार को फॉलो करना पड़ेगा, या नहीं बनाता तो हो सकता है मार्केट वापस से कुछ ऐसा फॉलो करे। मतलब अभी पूरी तरीके से वोलेटिलिटी जो है वो वॉइट आउट नहीं हुई है। ये हो गई निफ्टी के बारे में बात। अब चलते हैं जरा रिलायंस के बारे में। देखो रिलायंस के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट क्या आए हैं वो भी हम यहां पर समझेंगे। यहां पर भी रिलायंस ने भी देखो, अगर आप देखोगे जैसे ही ये गैप फिल करा था, मैं मार्क भी कर देता हूं, ये देखिए जैसे ही रिलायंस ने ये गैप फिल करा यहां से 1373 से 1327 ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट के आसपास आ गया। बहुत टाइनी सा गैप है 1305 के आसपास और सपोर्ट है 1290 पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फिल हो सकता है। रिजल्ट कैसा है जरा वो समझते हैं।
देखिए यहां पर एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो भी देख लेते हैं। अभी नेट प्रॉफिट आया है 16,970 करोड़ के आसपास, जो कि भाई पिछले क्वार्टर में था 19,400 करोड़ के आसपास, और यहां पर उससे पिछले साल के हिसाब से था क्वार्टर का, मतलब अगर मैं पिछले साल का कंपेयर करता हूं यानी कि ये 19,000 और इससे पिछले क्वार्टर में 18,000, यानी कि यहां पर दोनों के मुकाबले इसमें फॉल आया है। अच्छा नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज 16,971 करोड़ ये दोनों को बीट कर गया। रेवेन्यू हालांकि थोड़ा सा ऊपर गया। इबिटा में भी फॉल है। देखिए इबिटा की मैं बात करता हूं जो अब की बार आया है 44,000 करोड़ के आसपास, जो कि पिछली बार था 46,000 करोड़ के आसपास। तो यहां पर ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास का इबिटा ड्रॉप हुआ है। प्रॉब्लम इबिटा नहीं है, प्रॉब्लम है इबिटा मार्जिन थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। अब वो ड्रॉप तो होने ही थे। रीजन इज वेरी सिंपल, भाई जब ये बेच रहे हैं पेट्रोल, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाने नहीं दिए, तो वो जो लॉसेस हैं उस टाइम के लिए वो किसको डाइजेस्ट करने पड़े, रिलायंस हो गया, बाकी ओएमसीज वगैरह हो गया, उनको डाइजेस्ट करने पड़े। ये रिलायंस के मैंने ट्विटर पर पूरे रिजल्ट्स वगैरह भी यहाँ पर डाले हैं कि किस तरीके से ये इनका आया है, और देख सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आया, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स और ये वो, इन्होंने पूरा एक जिसे दिखाते हैं पूरा एक तसल्ली से दिखाया है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स क्या किस तरीके से आई हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ भी दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अदर इनकम की वजह से ऊपर गया है। दोस्तों अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, एक बढ़िया सा मूव दिखाता हूं। यहां पर देखिए इनसाइड बार बना था और मैंने यहां पे डाला भी था 22 अप्रैल को, बैंक निफ्टी मेकिंग इनसाइड बार। उसके बाद ब्रेकडाउन आया, हम लोगों ने फॉलोअप डाला कि भाई बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आ रहा है और ये लेवल्स निकल कर आ रहे हैं 55,176 और 54,416 के आसपास ये लेवल्स निकल कर आए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ये जो सपोर्ट गैप फिल करने जा रहा था ऑलमोस्ट पूरा गैप फिल कर चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये पूरा बहुत टाइनी सा भी बचा होगा, अगर बचा भी है, ये यहाँ पर पूरा 90% के आसपास ये वाला गैप फिल कर चुका। अच्छा सपोर्ट कहाँ से ले रहा है वो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है बैंक निफ्टी का। ये देखो एक बार, दो बार, फिर तीन बार एक ही लेवल से, और लेवल क्या है 55,900 के आसपास से, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। लास्ट 4-5 बारी से ऐसा बन रहा है। हालांकि अगर बैंक निफ्टी कुछ ऐसा बना दे, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर वापस नीचे आए, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम रिटेलर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और बैंक निफ्टी जाएगा 54,000 के लिए। अच्छा एक चीज और देखिएगा, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह यहां पर गैप है और इस गैप की रेंज 2000 पॉइंट के आसपास है। बट बैंक निफ्टी पहले ब्रेक करता है अगर 55,800 के आसपास, तब मैं सोचूंगा 54,300 के आसपास, यानी कि और 1500 पॉइंट, और इसको भी ब्रेक करता है तब मैं सोचूंगा कि यहां पर, हालांकि ये लेवल अभी बहुत दूर नजर आ रहा है क्योंकि देखो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ गए, काफी पीएसयूज के रिजल्ट्स आ गए, आईसीआई के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। दोस्तों ये थे यहां पर निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, साथ के साथ हम लोगों ने रिलायंस के रिजल्ट्स भी देखे। यहां पर थोड़ा सा प्रेशर नजर आया है और हो सकता है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा यानी कि अप्रैल मई जून वाला, वहां पर भी रिलायंस को थोड़ा सा एक प्रेशर देने को मिल सकता है अप्रैल की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट अभी पेट्रोल के रेट्स उतने नहीं बढ़ा रही है। एंड ये जैसे मैंने आपको ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी के बारे में बताया जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।